बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हमारी चल रही एक्सरसाइज 5.1। हम रैशनल फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। आइए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके लिए चूज किया है प्रॉब्लम नंबर 9। देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है। ये है हमारे पास स्टूडेंट यहां पर रैशनल फ्रैक्शन। हमें इस रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना है। क्या तरीकेकार है हमारा? सबसे पहले हम क्या बात चेक करते हैं, क्या चीज चेक करते हैं किसी रैशनल फ्रैक्शन में? जी, जब भी हमें कहा जाता है कि इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब ये चेक कैसे किया जाता है? फिर रिकॉल करें, बार बार ये बात आपको मैं रिकॉल करवाऊंगा ताकि आपको अजबर हो जाए, याद हो जाए। कैसे चेक किया जाता है? जी, हम देखते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। और अगर अदरवाइज हो, यानी लेस देन हो तो प्रॉपर, अदरवाइज क्या होगा? जी, दो सूरतें हैं, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, दोनों की डिग्रीज, तो फिर होगी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। यहां पर जरा गौर करें, हमारे पास न्यूमरेटर में 3 फैक्टर्स हैं, x-1, x-3 और x-5। हर फैक्टर की डिग्री क्या है? जी, हर फैक्टर की डिग्री है 1। जब ये तीनों फैक्टर्स आपस में होंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? जी, x की मैक्सिमम पावर क्या बनेगी? जी, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। जब मैं x-1 को x-3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास हासिल होगा x², यानी ये हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी x²। वो x² जब मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ, तो x³ हासिल होगा, यानी न्यूमरेटर की डिग्री यहां पर बन रही है 3। न्यूमरेटर को हम p ऑफ x का नाम भी देते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आपको डिग्री हासिल होगी 3। डिग्री ऑफ p ऑफ x और डिग्री ऑफ q ऑफ x दोनों हो गई बराबर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज हो गई बराबर। तो फिर ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? आंसर इज इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर तो सिर्फ एक ही केस है, अगर डिग्री न्यूमरेटर की लेस हो डिनोमिनेटर से, ये है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। अब हम करेंगे क्या, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे डील करना है? तो स्टूडेंट, आपको याद हो कि जब हमने प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, उससे पहले रैशनल नंबर डिस्कस किए थे, तो वहां बात हुई थी कि अगर इम्प्रॉपर रैशनल नंबर हो तो हम उसे किस तरह मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। फर्ज करें हमारे पास एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, फर्ज कर लेते हैं नंबर है 8/5। ज़हन में रखे, ये हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं। 8/5 ये हमारे पास है इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसे मिक्स्ड
फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी उसे कहा जाता है, हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन, 8 को 5 से करेंगे डिवाइड। अब डिवीजन बहुत आसान आपको यकीनन आती होगी। 5 1s are 5, रिमाइंडर 3। अब ये सारी कहानी में थोड़ी लेबलिंग कर ले, आपको उम्मीद है मालूम होगा ये नंबर क्या कहलाता है जी। इस नंबर को हम कहते हैं डिवाइजर। ये नंबर क्या कहलाता है जी, ये कहलाता है डिविडेंड। ये नंबर क्या कहलाता है जी, बिल्कुल ये है रिमाइंडर। और दिस वन जी, दिस वन इज क्वोशंट। यानी ये हमारे पास 4 तरह की लेबलिंग हो गई। अब हमें 8/5 को मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है, इसे क्या लिखा जाएगा जी, शाबाश। 8/5 क्या लिखा जाएगा जी, आपको याद होगा, आपने स्कूल लेवल पर यह सीखा होगा कि हम इसे लिखेंगे इस तरह से। आप इसे एक एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज आप इस तरह से एक पैटर्न बना ले। आप इसे लिखेंगे 1 रिमाइंडर देन और फिर डिवाइजर, यानी हम इसे पढ़ते हैं 1 होल 3/5। अब ये बेसिकली क्या है, 1 है क्वोशंट, ये है रिमाइंडर और ये है डिवाइजर। डिविडेंड का इसमें मिक्स फॉर्म में कोई काम नहीं होता, यानी ये फॉर्म बन गई हमारी Q होल R/D। अच्छा, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 होल 3/5 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 3/5। अब इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि जो 8/5 इम्प्रॉपर रैशनल नंबर था, हमने उसमें से बरामद कर लिया एक होल नंबर 1 और बाकी फ्रैक्शनल पार्ट ये आ गया हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज 3/5। अब ये 3/5 ये किस टाइप की फ्रैक्शन है, प्रॉपर इम्प्रॉपर जी, बिल्कुल ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है प्रॉपर रैशनल नंबर। यानी हमें इम्प्रॉपर रैशनल नंबर से हासिल हो गया उसका एक हिस्सा प्रॉपर रैशनल नंबर के तौर पर। यही काम हम अपने इस प्रॉब्लम के लिए करेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पर इसके लिए काम करेंगे। हम इसके अंदर से बरामद करेंगे एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, उस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। ये जो सेगमेंट 7 हासिल होगा ये 7 आंसर में शामिल हो जाएगा, यानी यहां पर हमारे पास होगी एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, उसके करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शंस जितने भी होंगे, 2 या 3, यहां पर 3 होंगे क्योंकि 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, 3 हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी, उनको साथ मिलाएंगे हम इस सेगमेंट के साथ जो हमें क्वोशंट के तौर पर हासिल होगा, हमारे पास हमारा आंसर मुकम्मल हो जाएगा। ये है प्लान। अब इसको करना है एग्जीक्यूट। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें करनी है इसी तरह की डिवीजन परफॉर्म, लेकिन मसला क्या है जरा गौर करें। हमारे पास ऊपर भी 3 लीनियर फैक्टर्स, नीचे भी 3 लीनियर फैक्टर्स, डिवीजन कैसे परफॉर्म करें, ऊपर और नीचे सिंगल टर्म होनी चाहिए, ऊपर भी एक टर्म नीचे भी एक टर्म, ताकि आप एक को डिवाइजर और एक को डिविडेंड फर्ज कर सके। सो हमें यहां पर क्या करना होगा, इन तीनों का और फिर डिनोमिनेटर में तीनों का प्रोडक्ट परफॉर्म करना होगा। ये प्रोडक्ट आप रफ में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको प्लान अपना दिया। अब हम इस प्लान पर अमल करने के लिए देखते हैं इसे। हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है
और मैं यहां पर स्टूडेंट्स रफ वर्क करने जा रहा हूं। अब बोर्ड पर चूंकि कोई अलहदा से, जिस तरह पेज पर तो आप एक मार्जिन लाइन लगाकर वहां पर रफ वर्क कर लेते हैं, बोर्ड पर मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। मैं इनफैक्ट रफ वर्क लिख के रफ वर्क कर रहा हूं। आप वो रफ वर्क साइड पर करेंगे, जिस तरह आपको एग्जाम्स में, पेपर में एक तरफ मार्जिन लाइन के या आंसर शीट के बैक पर जिस तरह आपकी प्रैक्टिस है उसी तरह से। लेकिन ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप सॉल्यूशन के साथ ही रफ वर्क लाइन ड्रॉ करके सॉल्व कर ले। चले मैं भी यहां पर रफ वर्क की हेडिंग देकर इस पोर्शन में रफ वर्क परफॉर्म करता हूं। हमें प्रोडक्ट करना है x-1, x-3 और x-5 का। जी पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। x² - 3x - x + 3 और साथ है x-5। ये हमारे पास आ गया x² - 4x + 3x - 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, हमें हासिल होगा x³ - 5x² - 4x² + 20x + 3x - 15। सिंप्लीफाई अगर हम इसे कर लें तो ये है x³ - 9x² + 23x - 15। ये हमने एक प्रोडक्ट परफॉर्म कर लिया। दूसरा प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। डिनोमिनेटर में x - 2, x - 4, x - 6। पहले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर ले। x² - 4x - 2x + 8। इसको मैं थोड़ा सा तेजी के साथ कर रहा हूं क्योंकि ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन आप यकीनन जानते हैं। हमारा असल टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस। x² - 6x + 8 x - 6। ये आ गया हमारे पास x³ - 6x² - 6x² + 36x + 8x - 48। x³ - 12x² + 36 + 8 is 44x - 48। ये हमारा आ गया न्यूमरेटर और ये आ गया डिनोमिनेटर। हम इस फ्रैक्शन को अब इस प्रोडक्ट की बेस पर किस तरह लिखेंगे देखिए। x - 1, x - 3, x - 5 over x - 2, x - 4, x - 6 is equal to न्यूमरेटर का प्रोडक्ट x³ - 9x² + 23x - 15। हमें अब इसे हटाना होगा, ये हमारा रफ वर्क था। -15 याद रखिएगा, हम इसको ऐड कर लेते हैं साथ। ये आ गया -15। चूंकि ब्लू कलर यूज कर रहा हूं मैं, तो ब्लू से ही अभी कंटिन्यू करता हूं। अब डिनोमिनेटर x³ - 12x² + 44x - 48। ये एरिया हमें दोबारा रिक्वायर्ड होगा रफ वर्क के लिए। यहां पर स्टूडेंट हम यहां ये कह देते हैं कि जी इट इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन एज इट इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। सो converting it into mixed form। चूंकि ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, सो हम इसे मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
अब मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस तरह मैंने अभी आपको रैशनल नंबर की एग्जांपल देके सिखाया था, उसी पैटर्न पर हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन जो है उसको आप सॉल्यूशन का हिस्सा बना ले। लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं जी। हमारा डिविडेंड है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, और हमारा डिवाइजर है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। जी, डिवाइड करना है हमने इस पॉलिनोमियल को इसके साथ। क्या करें, किसके साथ इसे मैं मल्टीप्लाई करूं कि हमारी फर्स्ट टर्म कैंसल हो। जी, यहां पर फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, यहां पर भी फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब। मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स क्यूब ही हासिल हो। आंसर इज जी, आंसर इज 1। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स क्यूब हासिल होगा। सो 1 हमने ऊपर लिखा, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यह हासिल हुआ एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। साइन चेंज होंगे, ध्यान से इसको परफॉर्म करना है। अब कैंसलेशन होगी, ये पॉजिटिव एक्स क्यूब है, ये नेगेटिव एक्स क्यूब है, ये कैंसिल। यहां पर हमें माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर क्या हासिल होगा। जी, हमें हासिल होगा 3x स्क्वायर प्लस 23 माइनस 44 प्लस 23 माइनस 44, यानी 44 में से 23 अगर हम माइनस करेंगे वी विल हैव 21 माइनस 21x, चूंकि नेगेटिव जो है, नेगेटिव साइन वो बड़े नंबर के साथ है। नेक्स्ट वी विल हैव माइनस 15 प्लस 48 प्लस 33। ये स्टूडेंट हमें हासिल हुआ रिमाइंडर। फर्दर 3x स्क्वायर लाने के लिए एक्स क्यूब मजीद वर्किंग नहीं करेंगे। आपकी डिवीजन स्टूडेंट वहां पर स्टॉप हो जाएगी जहां पर डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन होगी डिग्री ऑफ डिवाइजर से। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपकी डिवीजन वहां पर स्टॉप हो जानी चाहिए जहां पर डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन हो डिग्री ऑफ डिवाइजर से। अब डिग्री ऑफ डिवाइजर है 3, यहां पर है डिग्री ऑफ रिमाइंडर 2, सो फिनिश, यहां पर डिवीजन खत्म कर दें। अब हमारे पास है ये क्वोशंट, ये है रिमाइंडर और ये है डिवाइजर, और हम लिखते हैं मिक्स्ड फॉर्म को इस तरह से Q R ओवर D या Q प्लस R ओवर D। इनफैक्ट हम इस अंदाज में इसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट हम अपनी फ्रैक्शन को लिखते हैं इस अंदाज में। अब हमें डिवीजन परफॉर्म करने के बाद, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, डिवीजन परफॉर्म करने के बाद हमें इस फॉर्म की जरूरत नहीं है। इसका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ डिवीजन परफॉर्म करवाना था। अब इसको फारिग करें, अब हम सिर्फ और सिर्फ इसे कंटिन्यू करेंगे वापस। इसकी वजह क्या है, हमने देखना होता है डिनोमिनेटर को कि डिनोमिनेटर में किस किस्म के फैक्टर्स हैं। यहां पर तो आपको नजर आएगा कि एक ही फैक्टर है और वो है क्यूबिक। अगर हम इसको देखें तो इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है ये। तो हमारे पास ये 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। सो हमारे पास ये बेहतर शक्ल है आगे कंटिन्यू करने के लिए। ये शक्ल बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये डिवीजन परफॉर्म करना था। डिवीजन परफॉर्म हो गई, इसको छोड़ दें। अब हम इसको इक्वल लिखेंगे
मिक्स्ड फॉर्म के, वी कैन राइट, नाउ वी कैन राइट आर फ्रैक्शन एज, ये हमारी फ्रैक्शन थी x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5 ओवर x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6 इज इक्वल टू q प्लस r ओवर d का कॉन्सेप्ट, कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 ओवर, ये जो डिवाइजर है, ये था हमारा डिवाइजर x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48, ये इन तीनों का प्रोडक्ट है। सो हम ये तीनों यहां पर प्लेस कर देंगे, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6, ये हमारी एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, हमने इसे कन्वर्ट कर लिया मिक्स्ड फॉर्म में। अब मिक्स्ड फॉर्म में अच्छी बात क्या है, 1 प्लस ये हमारे पास ये जो पार्ट है ये है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। किस तरह से, न्यूमरेटर में है डिग्री 2 और डिनोमिनेटर में डिग्री, तीनों के प्रोडक्ट की शक्ल में हम देख चुके हैं, डिग्री है 3। सो दिस इज आवर प्रॉपर पार्ट। अब हमने इस पर वर्किंग करना है, यहां से स्टूडेंट वही प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन वाली कहानी शुरू हो जाएगी। यानी जिस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 10 मैंने खुद मुकम्मल तौर पर सॉल्व करवाया, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसकी 1, 2 और 3 चूंकि लीनियर फैक्टर्स हैं, इसकी 3 पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगी। वो तीनों पार्शियल फ्रैक्शंस हम इसकी जगह पर लाके फिट करेंगे, 1 प्लस वो तीनों पार्शियल फ्रैक्शंस, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। मैंने सिर्फ इसे नाम नहीं दिया, इतने सेगमेंट को मैंने मुकम्मल इक्वेशन को 1 का नाम दिया है। हम ये जो पार्ट है इसको आगे जाकर प्रोसेस करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस बनाकर 1 में लाके पुट करेंगे, ये 1 ही हमारा बनेगा फाइनल आंसर। सो कंसीडर करते हैं इस पार्ट को, कंसीडर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं वो है 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 ओवर x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6। चूंकि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, अब हमें डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर यानी q ऑफ x में किस किस्म के फैक्टर्स हैं जी, ये तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं। नॉन रिपीटेड लीनियर केस हम लेट करेंगे, लेट 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 ओवर x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6। जी क्या लेट करें जी, 1 बाय 1 तीनों लीनियर फैक्टर्स, a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 4 प्लस c ओवर x माइनस 6, इसे नाम दे देते हैं 2 का। हमें a, b और c की वैल्यूज यहां लाके पुट करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस हम बार बार देख चुके हैं। राइट साइड पर हमारा एलसीएम x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6,
यानी तीनों डिनोमिनेटर्स को शामिल करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6 मल्टीप्लाई करते हैं। फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर ये कैंसिल, हमारे पास न्यूमिनेटर में हासिल होगा 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 इज इक्वल टू x माइनस 2 करेगा x माइनस 2 को कैंसिल, a इंटू x माइनस 4 x माइनस 6 प्लस b इंटू x माइनस 4 कैंसिल, x माइनस 2 x माइनस 6 प्लस c इंटू x माइनस 6 कैंसिल होगा, x माइनस 2 और x माइनस 4। इसे नाम दे दें अब 3 का। अब हमें a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए किसी दो को एलिमिनेट करके किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम पहले a को टारगेट करते हैं कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। b को एलिमिनेट करने के लिए देखें कि दोनों के साथ सेम फैक्टर कौन सा है। x माइनस 2 यहां पर भी है, x माइनस 2 यहां पर भी है। x को अगर हम क्या पुट करें कि यहां पर 0 पैदा हो जाए, gx की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। आप जरा a का डिनोमिनेटर देखें, x माइनस 2, x माइनस 2 को इक्वल टू 0 लिखकर अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू 2 a के लिए हमें यूज करना होगी। पुट x is equal to 2 in equation 3। इक्वेशन 3 में x की जगह पर 2 प्लेस करते हैं। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 21 इंटू 2 प्लस 33 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 4, 2 माइनस 6 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 6 प्लस c इंटू 2 माइनस 2 और 2 माइनस 4। ये b और c एलिमिनेट होंगे चूंकि 2 माइनस 2 आ रहा है 0, ये दोनों एलिमिनेट। हमारे पास फर्दर सॉल्यूशन 2 का स्क्वायर 4 3 जार 12 माइनस 42 प्लस 33 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 4 इज माइनस 2 और माइनस 4 मल्टीप्लाई होंगे तो हमें हासिल होगा 8 प्लस 0 प्लस 0। अब मुकम्मल सॉल्व कर ले। 33 प्लस 12 जी 33 प्लस 12 होगा 45, 45 माइनस 42 जी ये होगा 3। तो ये 8 क्या करेगा, 8 उस 3 को करेगा डिवाइड। सो a की वैल्यू हमें हासिल होगी, a की वैल्यू हासिल होगी 33 प्लस 12 45 माइनस 42 3 डिवाइडेड बाय 8। ये आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स a की वैल्यू। अब हम इसी अंदाज में b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम पुट करेंगे x की जगह पर 4। जब आप x की जगह पर 4 पुट करेंगे a एलिमिनेट होगा, यहां पर पुट करने की वजह से 4 माइनस 4 0, c एलिमिनेट होगा। पुट x equal to 4 in equation 3। 3 into 4 का स्क्वायर माइनस 21 into 4 प्लस 33 is equal to a into 3 minus 4, sorry 4 minus 3 नहीं 4 minus 4। x की वैल्यू इनफैक्ट मैं 4 पुट करने जा रहा हूं। 4 minus 4 into 4 minus 6 plus b 4 minus 2 4 minus 6 plus c 4 minus 2 और 4 minus 4। यहां पर 4 minus 4 0 होने की वजह से ये एलिमिनेट, 4 minus 4 0 होने की वजह से ये एलिमिनेट। लेफ्ट साइड को हमें स्टूडेंट सॉल्व करना है। स्क्वायर ऑफ 4 will be 16, 16 3s are 48 minus 4 1s are 4, 4 2s are 8 plus 33 is equal to ये 0
ये भी 0। सो 0 प्लस b के साथ हमारे पास आएगा 4 माइनस 2 इज 2 और 4 माइनस 6 इज -2। तो 2 इंटू -2 विल बी -4 प्लस ये भी 0। अब 48 प्लस 33, जी आप रफ में परफॉर्म कर लें। 48 प्लस 33 1 और 5 प्लस 3 इज 8। 48 प्लस 33 is 81. 81 minus 84. 81 minus 84 will be -3. -3 divided by -4. हमें b की वैल्यू हासिल होगी। -3 divided by -4 will be 3/4. माइनस माइनस को करेगा कैंसिल। ये हमारे पास स्टूडेंट आ गई b की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ c। वैल्यू ऑफ c के लिए x को हम रिप्लेस करेंगे 6 से। क्यों? पहले भी बात हो चुकी। a और b को एलिमिनेट करना है। इसमें भी x - 6, इसमें भी x - 6। अगर x की जगह पर 6 पुट किया जाए, a b दोनों फारिग, c की वैल्यू आएगी। पुट x is equal to 6 इन इक्वेशन 3। पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 3, इसमें x की जगह पर 6 -21 इंटू 6 प्लस 33 इज इक्वल टू a इंटू 6 माइनस 4, 6 माइनस 6 प्लस b इंटू 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 प्लस c इंटू 6 माइनस 2, 6 माइनस 4। x की जगह पर हमने 6 रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर एलिमिनेशन किस किस की होनी है? 6 माइनस 6 0, ये एलिमिनेट। फिर 6 माइनस 6, ये 0 होगा तो ये b भी एलिमिनेट। हमारे पास बचेगा c। हमें लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और राइट साइड पर c की वैल्यू के लिए इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। हम दोबारा चलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ बोर्ड की जानिब, वहां पर इरेज करके तो वहां पर अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने फर्स्ट पोर्शन को अब इरेज कर लेते हैं ताकि अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू कर सकें। हमारा फाइनल आंसर बनना है इस इक्वेशन 1 को। इस इक्वेशन 1 को हम यहां पर सेव कर लेते हैं। जो इसके ऊपर ये जितना हमने सॉल्यूशन किया, इसे हम कर लेते हैं इरेज। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये था लास्ट स्टेप। अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई नेक्स्ट पार्ट में। स्क्वायर ऑफ 6, स्क्वायर ऑफ 6 होगा स्टूडेंट्स 36। 36 इंटू 3, जी 36 इंटू 3 विल बी 108, यानी 108 माइनस 21 इंटू 6। इसे अगर आप रफ में सॉल्व करें तो ये होगा, जी 21 इंटू 6 होगा हमारे पास 126 प्लस 33 इज इक्वल टू, ए वाली टर्म एलिमिनेट होने जा रही है, बी भी एलिमिनेट हो गया, प्लस सी के साथ 6 माइनस 2 इज 4, 6 माइनस 4 इज 2, 4 2s are 8। अब लेफ्ट साइड में समेशन करते हैं। 108 प्लस 33, जी 108 प्लस 33 क्या होगा? जी 141। 141 में से 126 अगर आप माइनस करेंगे तो जी बिल्कुल ये हासिल होगा 15, यानी C की वैल्यू होगी 8/15।
लेफ्ट साइड पर हमें लेफ्ट साइड पर हासिल हो रहा है 15 और ये 8 जाके उसे करेगा डिवाइड 15/8। अब ये 15/8 फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता, ना हमारा ए ना बी, कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं, ये आगे सी की वैल्यू। स्टूडेंट्स ए, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी और वैल्यू ऑफ सी हम पुट करेंगे कहां पर? अपनी इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में ए, बी और सी की वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग values of A, B and C in equation 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं जी। इक्वेशन 2 क्या है? 3x² minus 21x plus 33 over x minus 2 x minus 4 x minus 6 is equal to a over x minus 2। a की वैल्यू है 3/8। 3/8 over x minus 2, ये आ गई a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू। b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट की थी 3/4। 3/4 over x minus 4 प्लस c की वैल्यू है 15/8 और डिनोमिनेटर में आ गया x minus 6। अब ये डिनोमिनेटर्स 8, 4 और 8, इसका क्या होगा जी? ये मल्टीप्लाई होंगे यहां पर इन फैक्टर्स के साथ। सो 3/8 into x minus 2 plus 3/4 into x minus 4 plus 15/8 into x minus 6। ये हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन, ये उसकी आ गई 3 पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये रैशनल फ्रैक्शन कौन सी है जी? जरा याद करें, ये रैशनल फ्रैक्शन हमने यहां से पिक की थी। ये था हमारा फर्स्ट पोर्शन बोर्ड का कि जिसका मैंने एक स्टेप आपको रेफरेंस देने के लिए अभी तक जिंदा रखा है। हमें इसकी यानी इस फ्रैक्शन की ये 3 पार्शियल फ्रैक्शंस यहां पर पुट करना है। पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1 में ये तीनों पार्शियल फ्रैक्शंस हम पुट करते हैं। अब 1 क्या है? 1 को मुकम्मल तौर पर लिखते हैं x minus 1, x minus 3, x minus 5 over x minus 2, x minus 4, x minus 6 is equal to 1 प्लस इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हम करने में कामयाब हो चुके हैं और वो है ये 3/8x minus 2 प्लस 3/4 into x minus 4 प्लस 15/8 into x minus 6। ये थी हमें इनिशियली गिवन रैशनल फ्रैक्शन। हमने इसकी कर दी पार्शियल फ्रैक्शंस। हमारा फाइनल आंसर इस तरह से लिखा जाएगा। Hence, partial fractions are हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस इस एक फ्रैक्शन की क्या हुई? 1 प्लस 3/8 into x minus 2 प्लस 3/4 into x minus 4 प्लस 15/8 into x minus 6। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ एंड ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था जो कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन थी। हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मजीद इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।